कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार। आप मन के बहुत स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी अभी आप मन देखत हो, मैं खड़े हो तो आजू बाजू आप मन पूरा तरिया दिखत है। संगवारी मन मछली मारे है तिहू दिखत है। छत्तीसगढ़ हा गाँव के प्रदेश है और गाँव में तरिया रहीथे, तरिया में पानी रहीथे, पानी में मछली रहीथे और मछली रहीथे। संगे संग व्यावसायिक रूप से जिसे मछली के उत्पादन करना है तो मछली पालन के भी गजब संभावना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में देखन मछली खवैया अतेक है। और संगवारी हो, एक सर्वे के हिसाब से पूरा विश्व में देखन यदि मांस कोई ज़्यादा खाते तो मछली के मांस ला ज़्यादा खाए जाते। मनखे मन बड़ा चाव से मछली के मांस ला खाते। एकर सेती एकर विक्रय बहुत ज़्यादा होते और छत्तीसगढ़ में एकर पूर्ति नहीं हो सके। हमार साउथ के दक्षिण से मछली ला मंगायल पड़ते तब छत्तीसगढ़ में कहूँ पूर्ति होते। और यहाँ मछली पालन कैसे होते, तालाब में, पोखर में, जलाशय में, बायोफ्लॉक विधि से अलग अलग प्रकार के मछली पालन करे जाते। तो संगवारियों, आज हमन तालाब और जलाशय में मछली पालन से लाभ कैसे कमाए जाए यही विषय में चर्चा करबो। चर्चा के पहली शुरू करे के पहली आप मन देखो एक खास संदेश ला, तहन मछली पालन के विषय में गोट बात करबो। छत्तीसगढ़ का जलवायु के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। सरगुजा का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र और बस्तर का पठार। ये तीनों जो हमारे जलवायु क्षेत्र जो है ये तिल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि तिल की खेती जो है वो उसके लिए जो तापमान है 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 40 डिग्री से अधिक नहीं जाना चाहिए। हमारे जो छत्तीसगढ़ है इसमें जो तिल की खेती होती है ये खरीफ के सीजन में होती है या फिर हम लोग गर्मी के में तिल को लगाया जाता है। टेम्परेचर के हिसाब से अगर जाता है जो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब जो जिसमें फसल की जो वृद्धि है उसका विकास है उसके लिए जो है 27 से 33 डिग्री का जो तापमान होता है वो पर्याप्त होता है। इस तापमान में फसल की जो विकास है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो तिल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। संगवारी हो, आवो कृषि दर्शन शुरू करन और विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्य निरीक्षक बालोद जिला के श्रीमती श्वेता मेश्राम जी आज के विशेषज्ञ है रे। सबसे पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से मछली पालन के कतेक संभावना है, मछली के का उपयोग है, मछली के का महत्व है, काबर किसान मन मछली पालन करे, ये संबंध में जानकारी आप मन दी मेश्राम मैडम। छत्तीसगढ़ में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे इसके महत्व है और इसकी उपयोगिता है। सबसे पहले हम इसकी संभावना के बारे में चर्चा करेंगे तो हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.14 हिस्सा है, जलवायु जल संसाधनों के कारण मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक गांव में तालाब, नदियाँ, जलाशय, बहुतायत जल क्षेत्र उपलब्ध है। यहाँ की जलवायु मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम में आज के डेट में सभी तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है एवं प्रत्येक ग्राम में निस्तार में भी तालाब उपलब्ध है। किसान भाइयों, मत्स्य पालन एक बेहतर व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। मछली स्वास्थ्य के लिए जितनी लाभदायक है उतनी ही मछली पालक भाइयों के समृद्धि में योगदान प्रदान करती है। मत्स्य पालन से तालाबों और पोखरों की प्राकृतिक रूप से साफ सफाई की जा सकती है। किसान भाइयों, अन्य पशु जैसे बतख, मुर्गी, शूकर पालन से निकलने वाले अपशिष्टों का बेहतर उपयोग करने के लिए इन अपशिष्टों का मछली चारा के रूप में उपयोग कर समन्वित मछली पालन का लाभ लिया जा सकता है। मछली पालन में बहुत अधिक लागत की आवश्यकता नहीं होती, जिससे एक सामान्य कृषक भी मत्स्य पालन कर सकता है
और समूह बनाकर भी बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन करके कृषक भाई अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकते हैं। मछली पालन की विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि लीज पे धारित तालाबों में मछली पालन कर सकते हैं। इसकी अलग एक प्रक्रिया है। लीज पे धारित तालाबों में मत्स्य पालन करने की प्रक्रिया, सबसे पहले हमें समिति गठित करना पड़ता है। उस तालाबों को लीज पे लेने के लिए समिति हो या समूह हो, उसके थ्रू किसान भाई अपना तालाब लीज पे ले सकते हैं। दूसरा है, आप तालाब निर्माण करके भी मछली पालन कर सकते हैं। तालाब निर्माण शासन द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उनका लाभ लेकर भी अपने स्वयं के भूमि में तालाब निर्माण कर सकते हैं। और तीसरा है, जगह अगर आपके पास कम है तो आप छोटे टैंक बनाकर भी मत्स्य पालन का कार्य कर सकते हैं। सर्कुलर टैंक होता है जिसमें 10,000 लीटर वाटर कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से भी आप मछली पालन आप उसमें भी कर सकते हैं। और चौथा है, जो अभी जलाशयों में प्रचलित हो रहा है, केज कल्चर, जिसे पिंजरा कल्चर भी बोलते हैं। इसमें भी जो जालीनुमा पिंजरा होता है उसको जाली में फिक्स करके 6x4x4 के साइज में मत्स्य पालन हेतु उपयोग किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर हम उसी जगह पे मत्स्य पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन बेरोजगारी दूर करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कम समय एवं लागत में अधिक आय देने वाले सहायक व्यवसाय के रूप में इसे अपनाया जा रहा है। मत्स्य पालन में तालाब से मछलियों का उत्पादन जल की प्राथमिक उत्पादकता पर निर्भर करता है। इसमें तालाब की मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तालाब निर्माण के साथ साथ उसके जल की मिट्टी अनेक रासायनिक जैविक क्रियाओं के माध्यम से तालाब के पानी की उत्पादकता निर्धारित करती है। प्राथमिक उत्पादकता कालांतर में मत्स्य उत्पादन को नियंत्रित करती है। इसका कारण यह है कि तालाबों में मछलियां अपना आहार प्राथमिक तौर पर जल में उपलब्ध प्लवकों तथा अन्य जीव जंतुओं से प्राप्त करती है। मीठे जल में मछली पालन के लिए तालाब एक उपयुक्त जल संसाधन है। नए तालाब के निर्माण के लिए मत्स्य कृषक को विभिन्न पहलुओं की जानकारी होना आवश्यक है। तालाब निर्माण करने के पहले हमें बहुत सारी सुविधाओं का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले तो हमें एक उपयुक्त तालाब की ज़रूरत होती है। दूसरा, हमारा जल स्रोत होना चाहिए, कहाँ से हमारा इसमें वर्ष भर पानी रहे और उसमें हमेशा मत्स्य पालन होता रहे, यह सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। फिर पानी का स्रोत हेतु आपका बोरवेल उस जगह पे होना ही चाहिए। उसके बाद वो रास्ता सुगम होना चाहिए ताकि हर ऋतु में वहाँ अच्छे से परिवहन किया जा सके। तालाब निर्माण करने के पूर्व हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले हमें उस निर्माण करने वाले तालाब का जो मिट्टी होती है उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि वो मिट्टी कैसी है। मिट्टी हमको काली मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी जिसमें जल धारण क्षमता अधिक हो। इसे ही तालाब निर्माण करने हेतु इसका मुख्य आधार माना गया है। कार्बनिक जो भी खाद हम डालें उसका शोषण ना होना चाहिए। और तीसरा, जो भी उसमें जो मिट्टी होती है उसका अम्लता एवं क्षारीयता का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटी मछली का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको नर्सरी तालाब, जिसे संवर्धन पोखर बोलते हैं, उसका निर्माण करना होगा, जिसका जल क्षेत्र एरिया 0.1 से 0.4 तक के आता है। और अगर आप बड़ी मछली का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको संचय तालाब का निर्माण करवाना होगा, तो उसका जल क्षेत्र 0.4 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक का होता है। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
AC ABC। ABC जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। किसान भाइयों देखे सुविधा ल बताई से वो सुविधा के हिसाब से आप मन मछली पालन शुरू कर सकत हो। अब मुख्य बात कौन सा किस्म के यानी कौन सा प्रकार के मछली हम पालन करबो, बीज कहाँ से लानबो, कतका उम्र के मछली के बीज ला नानबो, कतका साइज ओकर होना चाहिए और दूसर बीज केंद्र से नाना थन अपन गांव के तरिया में डारे बर, तो ओतका दूरिया में हमला कैसे लाना है, गाड़ी में परिवहन में का सुविधा से लाना है और लाने के बाद कैसे तुरंत तरिया में डारना है का कि नहीं डारना है, का खान पान करे के बाद तरिया में डारबो वो मछली ला, इस सबो बात ला पूछे हो बतावा थे मेसराम मैडम। हाँ, मछलियाँ का चयन करने के पूर्व हमें उसकी स्थिति जो मार्केट स्थिति है, उसकी मांग है, उसके अनुसार मछली का चयन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी के आधार पर ही इसकी आय डिपेंड होती है। तो आप लोकली हमारे सभी किसान भाई जो मछली पालन से जुड़े हैं वो ज़्यादातर इंडियन मेजर कार्प, जिसे देसी प्रमुख सफ़र बोलते हैं, इस मछलियों का उत्पादन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मार्केट में इनकी बहुत ही अधिक डिमांड है और डिमांड होने के कारण किसान भाइयों को इसका आय भी अच्छा मिलता है। तो देसी प्रमुख सफ़र में आता है रोहू, कतला, मृगल। कतला तालाब के सतह में उपस्थित प्लवक होते हैं, उनका उपभोग करती है। उसी तरह रोहू है जो मध्य में उपस्थित जो भी प्लवक होते हैं, जो भोजन होते हैं, उनको वो ग्रहण करती है। और उसी तरह मृगल है वो तल में उपस्थित भोज्य पदार्थों का ग्रहण करती है। इस प्रकार से इन मछलियों का उत्पादन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसी के साथ में अगर आपको मिश्रित पालन करना है तो आप विदेशी मछलियाँ जो है सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एवं कॉमन कार्प, इन मछलियों का भी मिश्रित पालन आप कर सकते हैं। गहन मछली उत्पादन हेतु जैविक एवं रासायनिक खाद उचित मात्रा में समय समय पर देना आवश्यक है। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली एवं चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। इस तरह मिश्रित मछली पालन से 1 एकड़ तालाब से प्रतिवर्ष 25,000 रुपए का लाभ कमाया जा सकता है। ऐसे तालाब जो काफी छोटे हैं और जिसमें पानी भी अधिक दिनों तक नहीं रहता, उसमें बड़ी मछली का उत्पादन संभव नहीं है। लेकिन मत्स्य बीज का उत्पादन का कार्यक्रम किया जाए तो अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। साधारणतः इस क्षेत्र में मछली बीज की काफी कमी है और बहुत सारे तालाब बीज की कमी के कारण मत्स्य पालन के उपयोग में नहीं आ पाते हैं। स्पान छोड़ने के 16वें दिन से मत्स्य बीज निकाल कर बेचना शुरू करें।
यह कार्य सुबह अथवा शाम में करना ज्यादा लाभप्रद है। नर्सरी तालाबों की तैयारी के साथ ही आहार बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाती है। जो आहार भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक आहार जो तालाब में उपस्थित प्लवक होते हैं, शैवाल होती है, प्लैंकटन होते हैं, उनका मछलियाँ उपभोग करती है और ये मछलियाँ तालाब की तैयारी के साथ ही ये प्लवक तालाब की तैयारी के साथ ही इनका भोजन तैयार हो जाता है। परंतु ये इनके लिए भरपूर नहीं होता है। तो प्राकृतिक आहार के बाद हमें कृत्रिम आहार, जो भी हमारे पास सामग्री होती है उसका उपयोग करके हम कृत्रिम आहार बना के भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि फीड का कॉस्ट, जो भी आहार का कॉस्ट होता है वो मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत अधिक होता है। और जो भी हमारे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर समुदाय के मत्स्य कृषक है वो इन आहार का खरीद कर उपयोग नहीं कर सकते। तो उनके लिए सरसों की खली होती है और मूंगफली का जो खली होता है और चावल की भूसी जो होती है, कनकी जिसे भी कहते हैं, उसका बराबर मात्रा में पीसकर छोटी मछली को आहार के रूप में दिया जा सकता है। और आहार देने का जो प्रक्रिया होता है वो अलग होता है छोटी मछली के लिए, जिसमें आप 1 से 4 दिन तक के जो संचयन करते हैं। जैसे 1 एकड़ के तालाब में आप 20 लाख स्पॉन का संचयन करते हैं। उसके हिसाब से जो मछली का साइज होता है 8 mm से छोटा होता है, जीरा साइज का। तो उस 1 लाख में आप 140 ग्राम का 2 गुना आप उसको आहार दे सकते हैं। अब पोषक तत्व तो दे डरे न, एकर बाद समस्या की बात कर लेथन किसान भाइयों। मछली पालन में समस्या का आथे, रोग राई का आथे, ओकर लक्षण कैसे है ना, ओकर हिसाब से ओकर उपचार करी हो भाई। तो रोग राई और ओकर उपचार मछली पालन में पहली बात तो ये कि हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी परेशानी आती है। पहले तो रोग के कारण हो सकता है, तापमान में बदलाव के कारण जो भी आपका वातावरण में जो भी बदलाव आते हैं वो सीधा मछलियों को अफेक्ट करते हैं। और तीसरा उसमें आप जो भी आप पूरक आहार डाल रहे हैं उसके कारण भी परेशानी उत्पन्न होती है। तो बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान में रखकर इनका निदान किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें मछलियों के लक्षण देखकर हमें यह पता करना पड़ेगा कि क्या परेशानी आ रही है, या तालाब में परेशानी है, तालाब के पानी में परेशानी है, या फिर मछलियाँ कहीं से लाकर डालने के बाद उसमें कोई रोग उत्पन्न हुए हैं। तो लक्षण में हम ये देखते हैं कि मछली अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो मछलियाँ ऊपर आके मुंह खोलने लगती है, और अगर टेम्परेचर जो भी तापमान ऊपर नीचे होता है तो वो भी मछलियों को हानि पहुंचाता है। तो उससे मछलियाँ सुस्त हो जाती है, मछलियों के गलफड़े में चेंजेस होते हैं, या तो एकदम थोड़े सफ़ेद हो जाते हैं या फिर अत्यधिक रेड हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए और भी लक्षण हैं जिससे जैसे उनके फीन में जो भी उनके पंखों में उनका झड़ना, या फिर जो स्केल होते हैं उनका झड़ना, उनकी चमक कम होना, ये सब मछलियों के रोग होने के लक्षण हैं जिनका हम कुछ बातों का ध्यान रखकर निदान किया जा सकता है। रोग होने के बाद अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आपको जो भी हमारे आसपास दवाइयाँ मिलती है, जैसे लाल दवा होती है जो बहुत ही प्रचलित दवा है, जिसका उपयोग करके हम इस रोगों को दूर कर सकते हैं। पीएच अगर बदलाव होता है, अगर तालाब में अगर ज़्यादा क्षारीय हो जाता है या कम हो जाता है, अम्लीयता बढ़ जाती है, तो वो भी तालाब में मछलियों को अफेक्ट करता है। तो इस हिसाब से बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में भी उपलब्ध है जिनका आप खरीद कर मछली बीज के निदान हेतु उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जे तरियम में खड़े हों यहाँ के भी किसान हैं झबेश्वर निषाद जी
वो ह बढ़िया रकम ले मछली पालन करत है और बतावत रही से कि पहली रोजी पानी करे, अब वो मछली पालन कोती लौटे है। तो आवो संगवारी हो, किसान से भी चर्चा करथन, सुनथन जबेश्वर निषाद जी से ओकरे गोठ ओकरे जुबानी मछली पालन के संबंध में। मजदूरी करत रहे हूँ, मजदूरी करत करत मैं तालाब ल लेऊँ तन ओकर बाद समिति के गठन करे हैं 2024 में। समिति गठन करे के बाद तालाब मन ले रहन कार्य क्षेत्र बनाया, 10-15 पंचायत के मोर कार्य क्षेत्र बनिस और में शासन के योजना के तहत मोला तालाब मन मिलत गिस। तो मैं हाँ साहब मन से सलाह ले हूँ और सलाह से मैं हाँ स्पान डाले हूँ, सूखा तालाब सूख जाए थे, मैं स्पान डाल के अपन चारा खली महुआ खली और जो खली दे के न मैं छोटे स्पान ला मैं बड़े करके फ्राई से फिंगल बना के तालाब मन में डालत गए। ओकर से मोर समिति ला और जो मोर आर्थिक आयला बहुत प्रॉफिट होइस। ऐसे तैसे मोर समिति में 30-35 तालाब हो गए। किसान भाइयों, अब बेरा हो गए मनोरंजन के, तो आवाज़ देखथन छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ऊपर आधारित ये गीत और संगीत। मानुष के योनि थोड़े दिन के जी, मानुष के योनि थोड़े दिन के जी, मानुष के योनि थोड़े दिन के जी, झलक रल तोला के गुमान, मानुष के योनि लगे भैया गामा से 60,000 शिशल लेकर के राजा दुल्हन के महल में गए। जय हो दुर्योधन का है भैया गामा, तबे दुर्वासा गाँव मर ऋषि का है भैया गामा। वहां से आगे पांडव के पास झलक करो काया के गुमान, तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में तालाब और जलाशय में मछली पालन आप मन कर सको, यही विषय में आज हमन चर्चा करें। किसान तको बताई से बढ़िया रकम ले मछली पालन वो करत है, अच्छा लाभ लेवत है। तो आपो मन आवो संगवारी हो, मछली पालन करके छत्तीसगढ़ के संगे संग आपो मन के जिंदगी ले संवार सकत हो, यही कामना के संग अवैया दरी एक नवा विषय नवा विशेषज्ञ के तहत आप मन से गोड़ बात करबो और जानकारी देवाबो। तब तक आप मन बने रहो, यही शुभकामना के संग मोला देवा विदा। राम राम, जय जोहार।